अगर तुमने भगवान को याद नहीं किया तो ऐसा ना हो जाए कि भगवान तुम्हें याद कर लें, और अगर भगवान ने तुम्हें याद कर लिया तो ये जमीन, मकान, दुकान, परिवार सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए तुम भगवान की याद करो। देखो, भगवान की याद भी व्यक्ति को अलग अलग समय पे आती है। किसान को भगवान की याद कब आती है? जब पानी नहीं गिरता। चोर को भगवान की याद कब आती है? जब वो पकड़ा जाता है। पैसा वाले को भगवान की याद कब आऊ? जब वो बीमार हो जाता। सवारी को भगवान की याद कब याद? जब ट्रेन छूट जात, है ना। पर महात्मा को भगवान की याद 24 घंटे बनी रहती है। नाम जप करते रहो, नाम लेते रहो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना भगवान का नाम जप करो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता जन कोई, और धनवंता वह जानियो जाके राम नाम धन हो। खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम लो। नाम की ये महिमा है। एक बार ब्रिटिश शासन था। एक स्टेशन पर एक ट्रेन रुकी। उसमें से एक पुलिस वाला निकला। अंग्रेजी शासन, अंग्रेज था। जैसे ही स्टेशन से बाहर आया तो उसने क्या देखा कि एक महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के माला कर रहे हैं। अंग्रेज पास में गया और बोले, बाबा जी ये क्या लिए हो लकड़ी के गोल गोल? वो बंदूक टांगे। तो महात्मा बोले कि तुम्हारे कंधा पे क्या अटको? पहले बताओ, फिर हम बता रहे जी गोल गोल लकड़िया के क्या है। अंग्रेज ने कहा ये मेरा हथियार है। महात्मा ने कहा तो ये मेरा हथियार है। अगर बंदूक तुम्हारा हथियार है तो ये मेरा हथियार है। और कबीरदास जी ने माला को हथियार ही कही है। पढ़ो कबीरदास जी का ये दोहा के माला मन से लड़ परी के तू का छाड़त मोय, ओ बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखो कोई। ये साधु का हथियार है माला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, अगर इससे लड़ना है तो साधु के हाथ में माला होनी चाहिए। अंग्रेज ने कही तुम्हें कौन है दाई? महात्मा बोले तुम्हें बंदूक कौन है दाई? बोले हमें बंदूक सरकार ने दी। महात्मा बोले तो हमें माला सांवरे सरकार ने दी। अगर तुम्हें बंदूक सरकार ने दी तो माला हमें सांवरे सरकार ने दी। अंग्रेज बोलो कि तुम्हारी माला का कर सकत। महात्मा बोले तुम्हारी बंदूक का कर सकत। अंग्रेज ने उतारी कंधा से चढ़ाओ घोड़ा, बरिया पे बैठी थी चिरैया, दई सो मर गई पट उतरी। बोले हमारी बंदूक जा कर सकत। अब बताओ तुम्हारी माला क्या कर सकती है? महात्मा ने माला को माथे से लगाया और जो मरे हुए पक्षी पे रखी वो पक्षी ही उड़ गया। बोले मेरी माला ये कर सकती है। तुम अगर मार सकते हो तो माला जिंदा कर सकती है। और एक महात्मा की माला, श्रद्धेय श्री विष्णुदास जी की माला जो ही काम कर रही बालाजी में, जिंदैया कर रही तुम और हाँ, काहे से जितने भजन नहीं कर रहे सो जान लियो कि मरैया गए।
अब तो तुम में लुघर गई लगवे की देर या है जो अंदना लग जाए, धरे या होवे तो जो अंदना समय पे जुरे माने तुम गए। बिना भजन के यह जीवन मृत्यु के समान है। रामायण पढ़ो, तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या बात कि जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सो समानते ही प्राण। जिनके भीतर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, जिनके प्रति नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, समझ लियो मरैया गए तुम, मरैया धरे हो। अकेले खाई आ रहे हो और कौन दीन के नोइया हो। देखो रे भैया, 100 काम छोड़ दे और स्नान कर ले। 100 काम से जरूरी का है स्नान। 500 काम छोड़ दे रे और भोजन कर ले। हाँ, 1000 काम छोड़ दे, अगर तुम्हारे द्वारा को भलो हो रहा हो तो कर डालो। वो दुनिया के सबरे काम छोड़ दे रे, भगवान को नाव ले ले। भगवान के नाव से जरूरी कौन काम नहीं है। देह धरे करे फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। ऐसा रामायण में लिखा है। मनुष्य तन मिला है तो नाम ले डाला, क्योंकि जितना जरूरी भगवान का नाम है उतना जरूरी और कोई काम है ही नहीं दुनिया में। तुलसीदास जी से एक आदमी ने पूछी कि मनुष्य को कितो भजन करो चाहिए, तो भजन को भी अलग अलग नियम है। साधु के तो भजन करे, संत के तो भजन करे, सन्यासी के तो भजन करे और संसारी के तो भजन करे। तो अपन तो संसारी है तो संसारी की चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी से पूछी कि आदमी को कितो भजन करो चाहिए। तुलसीदास जी बोले एक घड़ी 24 घंटा में 1.5 घंटा तो भजन करो ही, जब बिल्कुल टाइम न मिले। जब वो हाथ जोड़ के बोलो जैसे नहीं कर पाए 1.5 घंटा। तुलसीदास जी बोले तो आधी घड़ी 45 मिनट करो। और वो बोलो जैसे तो भी टाइम न मिले तो बोले आदऊ में पुनियाद 20-22 मिनट तो भजन करो ही। और वो बोलो जैसे तो भी टाइम न मिले, तुलसीदास जी बोले फिर विपिन बिहारी से पूछ ले, आगे की वो बते है। अब इतने तक तुमने बताई कि 1.5 घंटा भजन करो, न कर पाओ तो 45 मिनट करो, और न कर पाओ तो 22 मिनट करो। अकऊ इतो न कर पाओ तो रात में उठवरिया पे चढ़ जो, आ जाई रात में और मूड़ के भर गिर गो। जब तुम्हारी खपरिया पट जाए मन मार जा, फिर काय खो जी रहे। अगर 24 घंटा में 20 मिनट भी तुम्हें भगवान को नहीं आ तो मर जा। ऊंसे ने मारो तोरी जहर खा लियो, अकऊ जहर में ही बचो तो घरे अच्छी हाथ में लपेट जो डोरी और पिलक लगा दी लाइट में, मन मर जा जो कल तक। राम भजन के आलसी अब भोजन के होशियार, वो तुलसी ऐसे मनुष्य में दे दे डंडा 4, मर जाओ चाहिए ऐसे आदमी को। नेचे नेचे प्रभु जी पांव बाद में पल लियो। को की एंट्री ने कहा, ध्यान रखियो। अच्छा मैं ईमानदारी बताएं, अब सुनाइए। आप आदमी जो जी माला लेके आऊ थे इनको भगवान से मतलब नोइया है। बता दे कब गांव के मंदिर में गए हो एक आध फूल गो के कब धागा में
ने उनको गुरुजी से मतलब आए, वे तो इतने को आऊ थे कि हमें सब देख लेते कि हम माला ले आए हैं। बताओ कब आए, बालाजी के लिए आए कब एक आध दिन माला बना के, सब देख लेवे कि हम माला लेके गए थे। अरे राम राम राम, कबूंगा गांव के मंदिर चढ़ाया आएगा एक आध बना के। हम ये से डरा था भजन माला आला से बताएं तुम्हें आत्मा की। एक गांव में भाई रे कथा, ऐसा ही ट्रस्ट की कथा थी, समिति की गांव भर की। वो गांव मेरे तखत हतो ने सुन ट्राली पे मंच बना ली, जैसे ये गांव में चद्दर की बनी, इतना नहीं बनी जो चद्दर की पड़पड़ा उठे। ऐसे लगा जैसे गर्मी में हम भूसा से पड़पड़ा रहा हो जब इतने चढ़ो उसको। वो गांव में तखत हतो ने सो गांव को ने ट्राली पे बना ली मंच। अब पंडित जी बैठे, अब लिस्ट खुली कि फलाने भज्जाए आवे, ढिकाने भज्जाए आवे, जे आवे बे आवे। अरे जे की ट्राली हती वही को ना हो लिखने पाए वो में आओ। सब ने माला पेरी, महाराज ने आंखें मूची बोटे अकटल्ला फिरे कि हमारी ट्राली दे दे। बताओ हमारी ट्राली और हमारी लिस्ट में ना हो नहीं। सुबह ये से हमें लगा थे डर के कहूं ये कहीं रह गाओ, सुबह सवाई रह जाए तो अच्छे नहीं है, सवाई रह जाए तो अच्छे हैं। देखो खूब शौक हो माला की, सो सवेरे सदियां बालाजी को चढ़ा जज्जू। ठीक, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राम कौरा। निवेदन बस ये कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेते रहो। ये मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। और नाम क्यों लेना है? नाम इसलिए लेना है कि अंत में भगवान की याद आ जाए। नाम इसलिए लो कि भगवान की याद आ जाए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहूं आवत नाही। मौत की तज्जारी आए भगवान को भजन, पूरे घर के घेर जे हैं रे आखिरी में। बब्बा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहा यार रे मरे। दादा के बाप ने नहीं कही कबू हरे राम हरे, अब आखिरी में न कर जाए। बताओ, अभी से अभ्यास बनाओ कि मृत्यु के क्षणों में भगवान की याद आ जाए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। आदमी मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहा, जन्मदिन मना रहा हो। आज को आदमी जन्मदिन मना रहा हो, कैसे तुमने वो केक खा ली, वे मोड़ी मोड़ा आधा घंटा मुंह में थूक भरे रे, फिर वे बुझाऊ थे मोमबत्ती सुनने दो थू 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 से एक नई डिजाइन बन गई वो केक पे। चक्कू से काट के कई अंकल को चटा दे, स्वादो थूक अंकल चाट आए। अब कई तना आंटी को चटा दे, स्वादो थूक आंटी चाट आई। तुम्हारा घिनापन नहीं लगे रे? तैयारी मृत्यु की करो, जन्मदिन की नहीं। वो जन्मदिन बरोबर झूठी दुनिया में कहूं नहीं बोली जाए। ये को जन्मदिन हो सुखा के तुम जियो हजारों साल, जियो तुम्हारे कोई विदिशा जिले में आज तक 1000 साल, यही के तुम जियो हजारों साल। और आखिरी की तो झूठी ऐसी बोलत के सांप आंधरे कर दे। कई साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के घरे कैलेंडर तो बनन लगो। बताओ 365 दिन हो हर साल में, और तुम कह रहे साल के दिन हो कई हजार, तुम्हारे बाप के छपन लगे कैलेंडर। कहा झूठी
भजन करत रहो रे भैया, नाम जप करत रहो, खूब नाम जप करो। कल कथा में आप सुन रहे थे माता सती ने भगवान पर संदेह कर लिया, शंकर जी ने त्याग कर दिया सती का, पर सती को नहीं बताया। सती को कभी पता करो कि शंकर जी ने हमें छोड़ दो। जब कैलाश पर पहुंचे, पार्वती जी सती बगल में बैठने लगी, भगवान शंकर ने क्या किया, रामायण प्रेम पढ़ो कि सन्मुख शंकर आसन दीना। सती तुम सामने बैठ जाओ। सती समझ गई कि हम त्याग कर दो। आज बगल में नहीं बैठा लो, भगवान शंकर की समाधि लग गई। कुछ दिन बाद समाधि खुली, सती सामने बैठी है, और उसी समय देवताओं ने, कुछ देवताओं ने मिलकर दक्ष के साथ यज्ञ किया। देखो, कोई भी काम अगर भगवत प्राप्ति के लिए किया जाए तो भगवान उसके सहायक होते हैं, और अगर कोई भी काम किसी को नीचा दिखाने के लिए किया जाए तो वो धार्मिक अनुष्ठान ही क्यों ना हो, पर भगवान उसको पूर्ण नहीं होने देते। यज्ञ इसलिए मत कराओ कि हमें किसी को नीचा दिखाना, भला गांव के लोगों ने ऐसा यज्ञ किया, हम उससे बड़ा यज्ञ करेंगे। ये तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया गया है, भगवान को प्राप्त करने के लिए थोड़ी किया गया है। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। क्यों? कल मैंने बताया था कि शंकर जी ने प्रणाम ने करी थी उठ के, बट टसल बांध गो दक्ष। देखो, जीवन में सम्मान मिलने के बाद सम्मान बच जाए जो बहुत कठिन है। सम्मान मिलवो कठिन नहीं है, सम्मान तो अच्छे काम करोगे तो तारीफ तो होगी, पर वो तारीफ बच जाए बात जब है। बात को ऐसी समझ लो, जब कोनो नेताजी हरे अपने क्षेत्र में आउट हैं तो खूब स्वागत हो तो उनको फूलों से माला पेरा पेरा कहो 100 माला पेर ले भी एक ही गांव में। अब अगर भी नेताजी 100 माला पेरे फिरत रहे तो नेताजी, दूसरी बात कहूं गरे की कोनो नस खिंच गई तो कल को पट्टो बांध फिर गरे में, तो माला तो पेरा ही जे है, गारंटी है। ये संसार है, अच्छा करोगे तो लोग सम्मान की माला पहनाएंगे। पर नेताजी हने का करत है, को ने माला पहराई, उनने उतार के बगलवारी को भयंकर सीजन सुहाव एकदम। अब चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी भयंकर चल रही है के समय में। हाँ, चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी बहुत भयंकर चल रही है। अब तो भी लगे ही रे संग नेताजी हर के सुबह तुरंत माला उतार के बगलवाए को दे जा। अब जो ही तुम्हें करने हैं ध्यान से सुनियो, जीवन में अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो नेताजी ने माला दे दी बगलवाए को, तुम वह सम्मान की माला दे जा ऊपर वाए को के ले प्रभु, ले प्रभु, तुम्हारे कारण हमारा सम्मान हो रहा हो। बस को तारीफ करे और एक बार भगवान की याद कर लियो कि प्रभु हमें बचा लियो, हमें अभिमान न हो जाए। वो जब ज्यादा तारीफ करे तो धीरे से तन्ना कान की जा, जब पकड़ लियो लोड़ी तन्ना काय ऐसे पकड़ लियो। पहले और अबे भी जब अपन पढ़ते तो शीश से लिखते, अब शुरू से आदमी अंग्रेजी लिखो तो सीख नहीं गो सब, पहले गलत लिखते अपन, पर संग रबड़ रहती उसे मिटा ले। शीश से अगर कुछ गलत लिखा गया है तो रबड़ से उसको मिटा दे। ऐसा ही अगर जिंदगी में कछु गलत होगा है तो भगवान ने एक रबड़ लगाई है, पकड़ कर देखो कान,
देखो तो है रबड़ के नहीं है। अरे यार पकड़ो तो कान, तुमने डरा काय रहा है? पकड़ो अपने अपने कान। कहो हे बालाजी, कान पकड़ के बोलो हमारे संगे, हे बालाजी आज से हम ये यज्ञ में प्रतिज्ञा कर रहे, बोलो प्रतिज्ञा कर रहे 24 घंटा में एक बार कोनऊ ने कोनऊ मंदिर में पांव पर वे जरूर जे। आप कहने गए तो मर जाओ। भगवान के सामने खाई तुमने कसम यज्ञ के बालाजी। 24 घंटे में एक बार मंदिर जाओ। जो भी तुम्हारे आसपास मंदिर हो, तुम लोगों ने देखा होगा, आज शुक्रवार है ना, आज क्यों गाड़ी सुधरवावे जज्जो को मिस्त्री के वो की 3 दिना से दुकान न चली हुए, अब तुम कज्जो के 200 के हम 500 दे रहे, गाड़ी खोल ले हमारी। वो कहे हमें नहीं है टेम। बोले काहे? बोले हमारी मस्जिद को टेम होगा। गलत तो नहीं है? 2 दिन से वो की दुकान नहीं चली, पर उसका नमाज का टाइम हुआ तो वो मस्जिद चला गया। संडे के संडे, इतवार के इतवार क्रिश्चियन चर्च जाएगा। हमाओ तुम्हाओ कछु नियम है कछु अपनो नियम? तुमने तो आत्मा पे हाथ धर के बता दे। कम से कम रे भैया, अगर मुस्लिम शुक्रवार को नमाज में जाते हैं, क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते हैं, तो तुम भी प्रतिज्ञा करो कि ज्यादा नहीं तो मंगलवार के मंगलवार तो हम बालाजी के दर्शन करवे आए हैं। और अकेले नहीं, पूरे परिवार को लेके आए हैं। बहुए बिटिए बाल बच्चे बहुदत्ता सबको ले आओ मंगल के मंगल। कछु कछु कहते हैं अब हमारे घर की बहुए बिटिए मंदिर नहीं जाएं, काहे? अब इज्जत है, मान मर्यादा है, तो अकेले रे मंदिर जावे, मान मर्यादा है। और बारातों में जब रोडों पे हो नचत जा रहे पूरे घर के, जब नाक काट के कहां धर दी थी बताओ? अकेले मंदिर जावे, मान मर्यादा। और आजकल के ब्याहों में देखो तुम, पूरे घर के नच रहे और पूरी दुनिया देख रही। जब ने दिखानी तुम्हें अपने घर की सम्मान। बातें तो रे हमारी जहराई सी हैं, मनो काम बहुत कर हैं तो बिल्कुल जहर। हाँ, कथा तो बिल्कुल जहर आए। आदमी नीम के पत्ता खा सकत, पर विपिन बिहारी की बात नहीं पचा सके। हाँ, बात कहां चल रही थी कि जीवन में सम्मान मिलेगा, पर उसे पचाने की कला आनी चाहिए। कभी भी अगर कोई ज्यादा सम्मान करे, कान पकड़ लो, जरा बड़े आए, इसे पूरी गलती मिट जाए। अच्छा, जैसे तुमको के घर गोली मारवे जा रहे हो और कितने गुस्सा में हो, अरे कहूं सामने मारो, तुम्हारे सामने कान पकड़ के ठाड़ो हो जाए तो एक बार तो हाथ ढीले पड़ जाए, नहीं पड़ जाए। मिट रही हो की गलती रबड़ से के नहीं मिट रही। गांव देहात में जब पंचायत होती तो काके तो जे को कछु गलती करी, मालक पंचों के सामने कान पकड़ रहे, अब जब गलती नहीं हो जाए, पंचों ने कही चलो तो माफ करो यार, मैंने मिट गई रबड़ से गलती के नहीं मिट गई। तो 24 घंटा में एक बार जब रबड़ जरूर देखत रहे। 24 घंटा की गलती भगवान मिटा दे है। एक बार जाइयो भगवान के सामने जाके कहियो प्रभु जा है रबड़, 24 घंटा में जो अपराध बने हो सो मिटा दे हमारे। पहले आदमी गलती करता था और कान पकड़ता था। आज को आदमी गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो। पहले आदमी गलती करता था और कान पकड़ता था, आज का आदमी
गलती भी कर रहा हो पर कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? अगर कान पकड़ लेता तो गलती मिट जाती, पर कान ना पकड़ के कॉलर पकड़ रहा है। और जो कॉलर पकड़ी वो कारागार पक्को कहा और पोटरा पार्टी तो हो जाइए न हो जाए। इस कॉलर ने पकड़ क्यों ना जेल चले जाओ, तुम तो कान पकड़ते रहो तो भगवान की कृपा बनी रहे। राजा दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, सती और शिव को नहीं बुलाया। सती ने कहा भोलेनाथ अगर आपकी इच्छा तो हम चले जाएं। भगवान शंकर ने देखा सती का बहुत मन है तो कहा देवी चली जाओ। जब सती गई और यज्ञ में देखा कि सबका भाग है पर मेरे भोलेनाथ का भाग नहीं है, शरीर में आग प्रकट की और यज्ञ वेदी में कूद गई। नारद जी शंकर जी के आए, नारद जी को काम आई है। सती ने खुद आग प्रकट करके यज्ञ में कूदी और नारद जी बोले कि तुम्हें तो भजन कर रहे, दक्ष ने तुम्हारी घरवारी में आग ही लगा के यज्ञ कुंड में पटक दा। भगवान शंकर ने एक जटा निकाल के जमीन में पटकी, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ और जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर डाला। कहा दक्ष तुमने यज्ञ किया है, पूर्णाहुति हम करते हैं और गर्दन काट के हवन में होम दे। देवता शिव जी के पास आए, शिव जी ने बकरे की गर्दन राजा दक्ष के धड़ पे जोड़ दी। काय वो खूब आदत पड़ी थी, मैं भगवान ने कही अब तुम करत रहो मैं जो जी मैं करा था बुकरा बन हो रे मार के। हाँ जी बुकरा ही तू आए काय बीच मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, मेरे बिना ये हो ही नहीं सकता। मैं जो चाहूं वो कर दूं, मैं जिसका बनाना चाहूं बना दूं, मैं जिसका बिगाड़ना चाहूं बिगाड़ दूं। भगवान कहता हो बेटा अगर हमने बुकरा ने बनाए तुम्हें तो हम भी को ने कहा है। अब करता रहो मैं वो का पता माला पैरा के कौन देना दे सुसीताराम मार जाओ इसे मैं न करेंगे ज्यादा। और हम तो जान जात जो जी कहते हैं मैंने ऐसा किया, हम जान जात के की तैयारी पूरी है, जो नहीं बच रहा उबाने है वो करा। सती ने देह त्यागी और राजा दक्ष के यहाँ पहला जन्म पर आज वही माता सती राजा हिमांचल और महारानी मैना के यहाँ प्रकट हो रही है। ध्यान से सुनना बात, हिमाचल का मतलब है मन। जिस दिन हमारा मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाएगा और बुद्धि में जो भाव बैठ जाए कि मैं ना, एक पक्षी होते मैं ना मतलब मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो परमात्मा है। मन बन जाए हिमालय, अब बुद्धि हो जाए मैं कुछ नहीं हूं, तो उसी के घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाता है। और जिसके घर में श्रद्धा होगी उसके घर में संत जरूर आएंगे, गारंटी है। हाँ अरे भैया जी 2-3 काम सुनियो, जे को भगवान के घर से मिटवे को टेम होगा होए वो के घरे जी 2-3 काम होने लगा। अगर 2-3 काम होने लगे हो तो हम दस्तखत करवा लियो 3 साल के, हमारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी कहाई। 2-3 काम भर होने लगे हो तुम्हारे घर के दरवाजे ताश खिलन लगी होए, 3 साल रेगुलर जी के दरवाजे ताश खिल जाए समझ लियो वो परिवार बर्बाद हो जाए। वो खबर कर ले अब तुमने कोई गांव में कौन के दरवाजे ठलुगा बैठा थे। अब कछु धर्मात्मा तो आए नहीं कर्मा भागी बता जो ताश पीछे रवे का भजन है कर रहा है। 1 नंबर के ठलुगा यहाँ में ओई के घरे बैठे, ओई के घरे आदमी पूर रहे, एक घर को लगो की सेवा में कहते ना पानी भर लिया जो तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे। अगर बर्बाद न होने हुए तो घर के दरवाजे ताश न खिलन दियो। और तुम तो पहले हमारी बातों पे खबर कर ले, जे के घर खिलत हुए वो की का हालत है सो जब तुमने देख ली फिर हमारी बात पे भरोसा करियो। हाँ
कछु चीजें ऐसी हैं रे कि जिनको मिटाव नहीं जा सका। एक जन इतने जनों में ऐसे ठाणे हो जा जे के घरे जीना के नीचे होदी बनी हुए और वो के घरे एक आदमी परमानेंट बीमार ने हुए। तुम तो एक जने ठाणे हो जा कि हमारे घरे जीना के नीचे होदी बनी है और हमारे घरे दवाई आता ही नहीं है। कल खबर तुम्हारे तो खूब प्रेम से इतने जनों में ऐसे ठाणे हो जा जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में होए और वो सुखी होए। 14 हाथ पे भर दुर्गा जी को मंदिर होए तुम्हारे घर से आको सुखी हो तो ठाणे हो जा चार तरफ कलश से 14 हाथ को गोला खींच दे और उत्ते में रेबे बारे ठाणे हो जा के हम सुखी हैं। इन चीजों के बहुत प्रभाव पड़ते हैं भैया। कल अपने अपने गांव में खबर के गांव में खेरापति को मंदिर कहाँ है और वो के बगल में कूरे थे आको सुखी हो तो तुम तो हम चैलेंज तो कर रहे ठाणे हो जा कि हमारे गांव में उनको घर दुर्गा जी के मंदिर से लगो है भारी सुखी है। हो जा ठाणे तुम तो। जे के घर को है ना मैं अगर वो के घर को पलका दिखात हुए तो ठाणे हो जाके हमारे घरे लड़ाई नहीं हुए। जिसके घर का पलंग उसके घर के आईने में दिखता हो उस घर में पति पत्नी में तो बना ही नहीं सकती। कबों भी घर को पलका घर के ये नाम मैंने दिखाए तो दिखात हो तो तुम आज बदल लियो। अब 6-7 दिन हम हैं हमें बतजो कि तुम्हारे घर में का बदलाव आओ। घर का पलंग कभी आईने में नहीं दिखना चाहिए। ये नाम पलका में कबू ये नाने लगवाओ चज्जी लगवाए हो तो पेपर चढ़ा दियो घर को माहौल देख लियो। इन चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है साहब। छोटी छोटी बातों का प्रभाव पड़ता है। एक गलती तुमने सुधार लियो। तुलसाने के दिन में बुझो दिया ने धरो चज्जी तुलसी के नीचे माताएं सबसे पहले उठ के घर में 2 काम करें। उठ के ने तुम्हें कुल्ला करने ने हाथ धोने ने मुंह धोने 1 लोटा जल भर के अपने घर के बाहर डाल लियो। बस 1 लोटा जल। और दूसरा काम तुलसी के नीचे से दिया उठा लियो। कबों भी सूर्य को प्रकाश तुलसी में से घर के बुझे दिया पहने पड़े वो घर की धीरे धीरे सुख शांति खत्म हो जाते हैं। शाम को फिर जला के रख दो और सवेरे उठ के सबसे पहले दिया उठा ले। माताओं अगर तो कर ले तो तुम्हारे घर की रिद्धि सिद्धि ने जे कबो। और आदमी 2 गलती ने करे अगर घर की रिद्धि सिद्धि खत्म न करने हो। अब मानने हो सो बिल्कुल न मानियो हम ज्यादा टेंशन में नहीं पड़ा। हाँ अपन ने तो कह दाई तुम्हें अच्छी लगे सो भाई हमारी तो दुकान लगी जे लगी मेला में दुकान है अब तुम्हें लेने हो सो ले लेने लेने हो सो मारो। ऐसा ही हमारी दुकान है चल रही जा सजो तो सब है देखो जो अच्छो लगे सो ले जा जो कछु ने बेक्सो अपने हम सागर ले जी वापस। 2 वृक्ष के नीचे कभी बैठ के भोजन न करियो। एक पीपर के और एक बरिया के। 2 पेड़ों के नीचे कभी बैठ के रोटी न खावे आदमी न ओके जावे के बाद ओकी संपत्ति को नाश हो जाता। और तुमरों ने जो देख लो हो कई जनों ने केहू घर बन गए और केहू मिट गए। अपन ने मिटतों भी देखे हैं और अपन ने बनतों भी देखे हैं। ये छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत मायने रखती हैं। इनका विशेष ध्यान रखना। तो घर के दरवाजे ताश न खेले। कोशिश करियो कि घर में मकर जारो न लग पाए जहां तुम रहते। क्या गिर पड़ेगा? अच्छा हम लोग सुआ गए थे। टाठी सी बजी सो मैंने कही शास्त्री हरे का लोड़ा है। राम और राम घर के पुराने खपरा ने बेचियो कब चाहे कोनो गरीब आदमी को दान दे दियो। चढ़े चढ़ाए खपरा ने बेचो चज्जे घर के
तुम्हें पता हो जे जब लड़ाई होती तो क्या कहते, अगर यार हमको हुए और हमने अगर तुम्हारे घर के खपराने बिकवा दे तो हम भी को न कहा है। यही कहते पहले लड़ाई में, घर के खपरा बिकवो माने विनाश को सूचक है। पुराने खपरा उतारो, कोनो गरीब आदमी को दे दियो, वो अपनी टपरिया बना ले, दान कर दियो, पर पैसा न लियो। पुराने खपरों के पैसा न लो। चलिए ना, बड़ी भावैया है घर में। घर की तुलसी ने सूखे, और घर की तुलसी ने सूखे। अगर घर में तुम बार बार तुलसी लगा रहे हो और तुम बार बार तुलसी सूख रही है तो समझ लियो तुम्हारे घर इतनी बड़ी भावैया बेवारी है कि तुम सामान न पे हो। हाँ, वो घर की तुलसी कब सूखत है। एक बात हमारी बहुत मर्यादा में सुन लियो, सब हमारी बहनें बैठी हैं, मताई बैठी हैं, बिटियां बैठी हैं, हम बिल्कुल आंखें बंद करके जो बात कह रहे हैं हमारी बहन हरो, बहुत मर्यादा में समझ लियो। घर में जब भी माताएं कुछ दिन जब मासिक धर्म से रहती हैं तो कोशिश करना कि जहां तक घर में तुलसी की छायरी पड़े उतने तक माताएं ने जावे। बहुत मर्यादा में हमारी बात समझ लियो। उतने दिन तक माताओं को घर के उतने हिस्से में नहीं जाना चाहिए जहां तक तुलसी की छाया पड़ती है। अगर रजस्वला नारी की छाया घर की तुलसी पे पड़ जाए तो तुलसी सूखने लगती है उस घर की। तो बार बार तुलसी सूख रही हो तो अब ससुराल के दिन घर में तुलसी लगाई हो तो जल की जगह गैया को धूप डाली हो। अगर बार बार हमारे घर की तुलसी सूख रही है तो कर कहो तो आर कितने होशियार हो कौन सा चैनल है। बेल के बाबा जी है कहते फूलो फलो आशीर्वाद देते तो फूलो फलो और अब कहते फालू करो, चैनल को फालू करो। बेगन लगी तो फालू पीटी बबन बिहारी दास को फालू फूलो फलो को खेल ही खत्म हुआ तो आप फालू करो फालू बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शुक्रवार के दिन घर में तुलसी लगाना और पानी की जगह थोड़ा सा गाय का दूध डाल देना, तुम्हारे घर में तुलसी फिर से होने लगेगी। गौ माता के दूध अमृत है, पर उतने समय न जाएं। आज भी जो बुजुर्ग माताएं बैठी हैं और बुजुर्ग लोग हैं, आज भी इस चीज का प्रमाण है कि अगर पापड़ बन रहे हों और कोनो रजस्वला नारी वहां आ जाए तो उन पापड़ों को कलर सिकवे के बाद लाल हो जाता। आज भी ये चीजें पक्की हैं। आज भी जो लोग नहीं मानते वो आज भी इन चीजों को प्रत्यक्ष प्रमाण है इन चीजों के। और जे के अच्छे दिन आने हुए, कितना खराब समय चल रहा हो तुम्हारा, कहूं ये 2-3 काम होने लगे तो समझिए अब तुम्हारे दिन फिर विवारे हैं। तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर कर दे, गौमूत्र करन लगे, समझिए तुम्हारे अच्छो समय आवे बारो है अब। पर आजकल गैये कहाँ कुत्ता हाग रहा है घरों में। हाँ, गैयों को तो तुम्हारे लग रहा है जहर से गैये नहीं, कुत्ता पोसे हो रे का ये कछू कछू तोरे चूमा ले थे कुत्तों के चूमा। बूढ़ो बाप बैठो बैठो रो रहा हो, भगवान से कह रहा हो ये बालाजी अगले जन्म में हमें कुत्ता बना जो काहे। बोले हमाओ मोड़ा हमारे लगा नहीं बैठे कुत्तों को चूम रहा। वही प्लेट में भैया खा रहा हो, वही में कुत्ता खा रहा हो, वही बिस्तरा में भैया सो रहा हो, वही में कुत्ता सो रहा हो। अच्छा कछू कछू तर्क दिए थे कि गुरुजी जो वो कुत्ता नो वो भी आजकल भी हल्के से नहीं लगे ठिला से भी कहीं जो वो कुत्ता नो। अरे कुत्ता तो कुत्ता होते यार,
हमें क्या बताओ, तुम पठारी से पनंगे लिया हो, पांव में पैर हो, और दिल्ली से बंबई से लिया हो तो का मूड पे धरे फिरो पूरे क्षेत्र में कि जी बंबई के जूता यहाँ गोड़ों में नहीं पहनने। कुत्ता तो कुत्ता हो। अरे राम राम, गैया रे वाय रे रो रही। तीन चीजों की तो बाय स्थिति बनी है आज के समय में। सबसे ज्यादा अगर कोई से आदमी की दूरी भई है तो तीन चीजों से। सबसे पहले गैया से। पहले आदमी मकान बना तो रे। आज भी जो गांव देहात के मकान हैं तुम्हारे बैठे हो, अब तो तुम्हारे सब शहरों में आ गए हो जो, पर जो पुरानी बाखरें होंगे भी कैसी बनी पता है? पहले देलान, बीच में सार और फिर पीछे निवास। ऐसे ही बनाते सियाने। कई बार अपन नंगे पांव सार में होने करते, पांव में गोबर लगत तो, गौमूत्र लगत तो, 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत रहती शरीर में। अब गोबर में पांव लगा ही नहीं रहा, गौमूत्र लगा ही नहीं रहा पांव में। घर में अगर 6 आदमी हैं रे तो 4 दवाई पे धरे हैं। कहूं रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मारे मिल हो। कहूं सवेरे की चूक गए तो डिंडू बेनो कह तो मर गया हो, और फिर ऐसे हो जाओ कोई हवा लग गई, बीपी बढ़ गया तो मर जाओ डिंडू बेनो। बताओ अच्छा नहीं हो। घर में अगर 6 लोग हैं तो 4 लोग दवाई पे हैं। कारण गैया से दूर हो गए। अब आज को आदमी मकान बना रहा हो, सार तो कोई बना ही नहीं रहा। भगवान ने कही तुमने गैया की सार खत्म कर दी, हम तुम्हारे जीवन को सार खत्म कर दें। आज कोई सार नहीं बचो जीवन में। अच्छा आदमी मकान भी बनवा रहा हो, ईमानदारी बता जी जितों ने नए नए मकान बनवाए हो टुरवा के, कोई ने नीचे की देरी लगाई चौखट की। एक जने बता दी कि हमने VIP मकान बनवाओ पर उनमें नीचे की चौखट लगी है, देरी लगाई नहीं रही। भगवान ने कही रुक जा, तुम घर में देरी नहीं लगा रहे, अब ने बीमार होवे में देरी लगे है, ने अस्पताल जावे में देरी लगे है, ने डॉक्टर को जाके वे में देरी लगे है कि सीधा नागपुर रेफर, ने नागपुर जावे में देरी लगे है, ने गली में मरबे में देरी लगे है, ने उतर से लौटबे में देरी लगे है, उनने लोघरिया लगवे में देरी लगे है। जब घर ही में देरी नहीं है तब कौन काम में देरी लगे? हमें आपकी तरफ तो पता नहीं है, मुन्ना भैया बैठे हमों की तरफ ऐसा होत है, तुम्हारे तो होत हुई तो बताइए। पहले अब तो नहीं होत हुई है। पहले दीपावली की रात में गांव के जो बड़ही होते थे कारीगर, वो एक खिलिया लेके चौखट में ठोक भी आते। होत तो ऐसो तरफ के नहीं होत तो हाँ। अब आजकल आदमी कहते हैं कि विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए भी नहीं ठोके खिलिए। अब हमें जा बताओ रे, अगर विश्वकर्मा जी आई जाए तुम्हारे घरे खिल गया लेके तो क्या तुम्हारी खपर गया में ठोक दें? बताओ जब तुम्हारे चौखट ही नहीं लगी सो खपर गया पे धार दें के लिए। देहरी में जूता देरी के भीतर न जाते, नरसिंह देव को बास मानो जात तो जूता बाहर उतरते। जितनी भी घर में अलाय बलाए जाती है ध्यान से सुनना, वो आपके जूते के चमड़े में बैठ के जाती है, कभी सिर पे बैठ के नहीं जाती। कोई भी समस्या कभी सिर पे नहीं आती, पांव से आती है, जूते से जाती है घर में अलाय बलाए। तो पहले अपने सियाने बहुत चतुर हते, उन्हें नियम बना दो कि चौखट के भीतर जूता जे हैं। आजकल तो किचनों में चप्पलें चल रही। हाँ एक जगह हम भोजन कर भी गए, सामने बहन जी बना रही थी, चप्पलें पहने थी, मैंने एक और माए फेंक दो। कहले काय गुरु जी हम नहीं खा सके। बोले नहीं नहीं भी तो किचन की चप्पलें आए। हम गई तो तुम खा ले बगार के, भी तो किचन की आए चप्पलें सोई किचन की हो। बताओ कहा हुई ये यारे दुनिया को।
कहां जा रहे हैं अपन और कछु समझे में नहीं आ रहा हो का गो। पहले देरी पे जब बैठक थे तो मम्मी हरे का के इतनी खबर है ऊपर ने बैठो रे सास की मूड आए का कहती सास की मूड आए ऊपर ने बैठो। अब तुम लड़का से कह रही कि सास की मूड आए, अब भीतर है बहू, सो बहू की कहाई मत आई ने कहा वक्त चौखा। एक दिन लड़का घरे ने हतो, बहू ने सास की पकड़ी चुटज्जा और ले जाकर दे चौखट में। बोले क्या कर रही? बोले समदन से मिल ली। तुम्हारे ने कर बहन जी हर में सो न खा पार गया फोर दे कर गया की वो तो हम हंस भी कर दी कछु बात है, हैं? अरे राम 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 क्या होगा। तो सबसे पहले आज के समय में व्यक्ति का मोह खत्म हो गया गैया से, दूसरा मोह खत्म हो गया भैया से। बिल्कुल ईमानदारी बताइए, तुम्हारे बड़ोह में पठारी में पूरी दुनिया बढ़ जाए तुम्हारा कुछ ले वो नहीं है को से, पर सगो भज्जा ने बढ़ जाए इसे तुम्हें तकलीफ है। बोलो गलत तो नहीं है? पूरा गांव बढ़ जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर सगो भज्जा ने बढ़ जाए मर जाओ ना तर तुम्हारे। सबसे ज्यादा तकलीफ मेरी जी, अगर देवरानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, अगर जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, मरी जा रही जी। सबको बढ़ तो देख ले पर देवरानी जेठानी ने बढ़ जाए, ये में मरी जा रही जी। खूब परिक्रमा लगा रहे यज्ञ के बोनसराई से, मन मन में वही पाप भरे नहीं का कल ने यज्ञ नारायण तुम कपटन अधरी हो पापन खराब लगे सो भाग जा, ये तो सही जगह नहीं जा। भाई एक बात हमारी दिमाग में डाल लो, तुम्हारे लाख चाहे वे बारे काय ने होए पर भगवान ने करे रे कहूं तुम पे ऐसो समय आवे, कर्म करी हुई तो आए। और अगर वो समय आवे तो विपिन बिहारी की बात याद रखियो, अगर कहूं तुम्हें आईसीयू में भर्ती होने पड़े तो कांच के गेट के बाहर देखियो उते तुम्हें तुम्हारा सगो भज्जा ही ठाड़ो मिले और कोई खड़ो न मिले, जो ध्यान रखियो। इसे कहूं भज्जा से बेर न करियो प्यारे, जे घरबारी के कैसे तुम भज्जा से लड़ रहे हो, बा घरबारी तुम्हें घर के दरवाजे तक ही छोड़ है कि तो तुम भज्जा हो कंधा लेकिन जे हो और न तुम्हें भज्जा कंधा पे लेके मर घटानो जे है, ध्यान रखियो। घरबारी ने जे है भाई भाई होता है, नीम करई जिन जानियो जाकी गहरी छाए, भज्जा बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। और जब बात हमारे आज करोड़ों चाहे वारे हैं, हम जहां चले जाएं उतने लेन लगी है लोगों की, पर हमें पता है जो अंदना हम पे बकता है और जो अंदना हम भरती हुई हैं, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि बताओ रे लाखों की भीड़ में बैठक थी आज एक नहीं यहाँ आएगा। वो समय हमारे भैया बैठो रहे बगल में स्टूल पे और मुंह पे हाथ फेर के कहे भैया चिंता काय कर रहे हम मर गए का है। जब डॉक्टर आधी रात में कहे कि पल्स गिर रही है जो इंजेक्शन चाहे तो पागलों की तरह दौड़ के हमारे भैया जो है मेडिकल पे ले वे, तो मोरे नया हो वो जो हम पे नहीं सब पे घटा लियो। लाख चाहने वाले तुम्हारे हो जाएं पर कभी अपने भाई से बैर मत करना। आज आदमी भैया भैया हो खावे दौड़ रहो रे, देखो ही नहीं चाह रहा हो बढ़ तो आज के समय में सबसे पहले व्यक्ति का मोह खत्म हुआ गैया से, दूसरा मोह खत्म हुआ भैया से, और तीसरा मोह खत्म हो गया मैया से, बहुदद्दा से। आज बहुदद्दा से मतलब नहीं आदमी को,
अब तो सरकार भी नारे लिखवा रही है, हम दो, हमारे दो, और बहु दद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही जाएगा, मम्मी पापा चुंटू मुंटू बस। बूढ़े बहु दद्दा कौन सा मतलब है, कौन कोई मतलब बताओ। तुम्हारे तो प्रयाग जा रहा है कुंभ सफर भी, घर के बाप से बेर बांधे मताई से पापी। ये सो के संगे ने जज्जोरे बाहर बाहर में तुम तक मर जाओ गली में। गंगा जी नहीं चाहे कि ऐसो पापी हम न आवे, कोई कौन एक्सीडेंट में निपट गया। हम तो पेल पता कर लेते कोई संगे से गाड़ी में बैठत के ये के संगे हमने फंस जाए। अरे राम राम राम, बहु दद्दा से मोह ही खत्म होगा। आदमी मकान बनवा रहा हो, मकान को नाव मात्र छाया, इतने बड़े शब्दों में लिखवाओ मेनू पे। का नाम है मकान को? मात्र छाया। वो मताई की छाया नहीं पड़ रही हो घर पे, दम है तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया। ये की छाया पड़ रही हो को नाम लिखवाओ। अरे राम राम, अब बहु दद्दा के तो सेवका ही नहीं आए। हमें कविता पढ़ रहे हैं, वो के शब्द समझ गए, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा का है कि जब सेवक मात पिता के हते, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में, और कलयुग में कि जब सेवक मात पिता के हते, अब सेवक होत लुगंजन के। अब बहु दद्दा के सेवक नैया, अब तो सासो तीरथ सुसरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब नैया बहु दद्दा से मतलब, चिंता ने करो रे जो कल युग आए। जेने चना बाय होने चना ही काट हो, जेने मसूर बाई मसूर ही काट हो, जेने पिसी बाई वो पिसी कटवा है, और बहुत जेक दानो न कर है पूरी बाल। सो जो भी तुम बेअय्या रहे, तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा तुम्हारे उचट के मुंह में लात ने मारे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। उचट के लात मार है तुम्हारे मुंह में, तुम अपनी सास को मुंह चला रही, तुम्हारी बहू तुम्हारी सांप के सी थुतरी को चर है। हम तो कहते हैं बालाजी ऐसी दुष्ट बहू मिले इनको कि पूरे गांव में चुटंजा पकड़ के खचूरे जब मर जाओ। जब डुकरेंगे खुश हो गई, करेंगे और कह दे बेटा हमारे तो कह नहीं पाए। देखो सियानी सियानी डुकरेंगे अपने आप खुश हो गई बिल्कुल। करेंगे अच्छी किया राउरी, एक माता राम बगल बाज कर दी को तो अच्छी काई है। अरे राम राम, सेवा करो बहन हरो, तुम्हारे वीरे भैया बहु दद्दा की सेवा करो रे बे। यहाँ तीरथ मटका रहे हो मूड, ये आधे अलग रह रहे हो और बहु दद्दा से। हरिश्चंद्र में बैठे ये तर भी आए पूरे, तुम्हारों को विमान उतार रहे बालाजी पापी। मुड़े मटका रहे कि हम सही कह रहे, बाप से बेर बांधे और गाय। कि भजो रे मन प्रेम से, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। राम रघुरैया प्यारे, भजो रे मन प्रेम से, राम रघुरैया। भजो रे मन प्रेम से,
सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। शेर खुआ के सबरी तर गई, नाव चढ़ा के बटिया। खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई, खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई। बन गई उनकी मैया, भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। 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 राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया। 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 भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। भजोरे मन प्रेम से राम रघुरैया। इन तीन से व्यक्ति का मोह खत्म हो गया। पार्वती जी का जन्म हुआ हिमांचल और मैना के यहाँ, और नारद जी आ गए। और जैसे ही नारद जी आए, माँ को बड़ी चिंता होती है कि हमारी बेटी को घर द्वार कैसा मिलेगा। माँ बाप को बड़ी चिंता होती है कि न जाने हमारी बिटिया को घर कैसा मिलेगा। अब तो उल्टो होगा। पहले अपन मोड़ी को कैसो घर ढूंढते, का कहते समाज में, अरे यार भैया अच्छो खा तो पी तो घर बताओ, नहीं कहते अच्छो खा तो पी तो घर बताओ। और अब ढूंढत हैं कि पियत खात भर न हुए। पहले पी खा तो पी तो घर चाहने, और अब घर में को पियत खात भर न हुए। तो उल्ट होगा, कल जो आए जो। मैना ने कहा हमारी बेटी का हाथ तो देखो कैसा बेटा में दमाद मिलेगा। काश दमाद सबको अच्छो चाहने, हाँ कहूं अच्छो दमाद मिल जाए। आजकल तो ऐसो दमाद चाहत है, सब हम बताएं कि मैया ऐसो दमाद मिले, कैसो बोई उपासो रे ओ बोई कथा सुने, ओ जब मोड़ी घूम के आवे सो रोटी बनी मिले। मैया ऐसो दमाद मिले। नहीं हम दो ही पक्ष समार के चल ले। बात बिल्कुल सत्य है। अगर अच्छो दमाद मिल जाए तो डुकरिया अलग से मोहल्ला में सुनावे जाते। जी कौन पुण्य करे थे हमने, का बताएं जी। और कहूं लड़का बहू खोलो आके विदिशा चलोगा तो भाई डुकरिया गांव में क्या थे, क्योंकि मायके से कछु ऊपरी करवा दो हमारे लड़का पे। अच्छा तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग
और लड़का कहूं बहू खुलवा के चलो गाओ तो के पूरे घर के गुनिया पंडा का खा पाप भरे हो मन में। जो भाव बिटिया को बनाओ है वही बहू को काय नहीं बन रहा हो। और अगर जो भाव बेटी के लिए है अगर वो भाव तुम्हारा बहू के लिए बन जाए तो तुम्हें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। तुम जहां रहते हो वो स्वर्ग हो जाएगा। दो भाती जिंदगी जी रहो रे आदमी, अपने लाने कछू दूसरों को कछू। अब दूध में माछी गिर जाए यही बड़ोह में आदमी दूध तुलसी में सरा देते का आप कहीं में माछी गिर गई थी सब सराया था एक तरफ अकौ घी में माछी गिर जाए घी फेंको कब को ने तो 2-3 किलो के माछी गिर गई थी सो घी फेंक भी आए। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो और घी में माछी गिरी से कई चीज धो के से गिर गई थी सो माछी उचटा दई पूरा घी खा गई। बताओ का जिंदगी जिया आदमी। हर जगह 2 भतो ये पूजा पाठ में तक 2 भतो काम होगा। अगरबत्ती तक 2 प्रकार की आ रही, एक भगवान बुलावे की और एक मच्छर भगावे की। मच्छर की तक अगरबत्ती आन लगी। आदमी के तो मच्छर की अगरबत्ती दे दी। एक भगवान को बुलावे की अगरबत्ती आते और एक मच्छर को भगावे की। पर विडंबना तो देखो जोन अगरबत्ती से भगवान बुलाने उससे भगवान आ नहीं रहे और जोन मच्छर से अगरबत्ती से मच्छर भगाने से मच्छर भाग नहीं जाएगी। कौवे कुआल पे बैठ के सलाह करें कि कौन हूं काट भी चल जाए कहां भगत उसे मच्छर बताओ। का जिंदगी है साहब। मैना ने नारद जी से कहा देखो हमारी बेटी के हाथ में रेखाएं क्या है। नारद जी ने कह दिया कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष यह स्वामी अस कह मिले परी हस्त महारेख। मैना तो कप गई है सुदमाद मिल है। महाराज कछु उपाय पूजा पाठ। नारद जी बोले घबराओ ने। कभी कभी अब गुण भी गुण बन जाते हैं। उदाहरण जैसे कोनो बिटिया की कुंडली में लिखो हुए कि एको पति जेल में रहे। अब दंदा तो घबरा जिन्हें घबराए हम नहीं कर रहे वो घरे भी आओ। कुंडली में लिखो कि एको पति जेल में रहे तो यह सो भी तो हो सका कि वो जेल पुलिस में हुए, जेल को डॉक्टर होए, जेल को ठेकेदार होए तो वो भी तो जेल में रह रहा हो, पुलिस वालों का नहीं रह रहा हो। नारद जी बोले माता चिंता न करो, भगवान शंकर में ये सब अवगुण हैं पर भी उनके लिए गुण बन गए हैं जाकर सब कुछ। जे जे बर के दोष बखाने। पार्वती ने तो प्रणय कर लो। अब प्रण का वो तो लीला आए। पार्वती जी चली गई जंगल, भजन में बैठ गई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं के उर्धरी उमा प्राणपति चरना और जाए विपिन लागी तप करना। पार्वती जी समाधि में बैठ गई। भगवान शंकर ने सप्तऋषि बुलाए, बोले जाओ परीक्षा तो ले आओ पार्वती की। परीक्षाएं पहले भी होती रही, अबे भी होती, पर पहले अलग टाइप की होती हैं, अलग टाइप की होती। एक दादा गहरी मोड़ी देखवे, बोले काय बेटा धर्मशास्त्र के बारे में काका जानत हो तुम। मोड़ी बोली दादा रामायण घरे कर दई है, महाभारत तुम्हारे घरे कर दे। रामायण घरे पढ़ लिये, महाभारत तुम्हारे घरे पढ़ दे। अब महाभारत ये करवा रही जी, नहीं करवा रही, भज्जा भज्जा लड़वा रही, तुम रामायण कर रही। जहर सी लग रहा है नहीं। हाँ, माताएं सोच रही हैं कि कौन पागल को बुलाओ रही बार। कमेटी वालों की बहुत खराब बात होने है, अगली साल चंदा तक न देखो। पहले पूछ ले के कहा वो तो नहीं आ रहा वो पगला नरेंद्र। हाँ,
अध्यक्ष ध्यान राखियो ना हम नहीं आने जे के घरे जे वांगली दे तो वो को भरने बोला जो तो डबल कहाओ पैसा अकुम वो आ रहा हो तो रेन दे हैं राम खौरा। परीक्षाएं पहले भी होती थी। रामायण पढ़ो, शिव जी ने क्या कहा, पार्वती पह जाए के प्रेम परीक्षा ले, पार्वती की परीक्षा करके आओ। भगवान शंकर से किसी ने कहा क्या तुम्हें राम जी पे भरोसा नहीं है? राम जी आए थे शादी ते करवावे। अब विनती मम सुनहु शिव, राम जी कह रहे हैं हाथ जोड़ के शंकर जी से रामायण में कि अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेह, अजाह विवाहु शैलजा यह बर मांगऊ दे। पार्वती से ब्याह कर ले। शंकर जी ने कह दी सिर धरे आयुष करहूं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तो शंकर जी से कहीं जा बताओ। जब राम जी रिश्तो लेके आए तो कहा तुम्हें राम जी पे भरोसा नहीं है, फिर परीक्षा काय करवा रहे? शंकर जी बोले सुनो, हमारे राम जी में सब अच्छाई हैं, बस एक बुराई है। राम जी में सिर्फ एक बुराई है और बस सिर्फ शंकर जी बता सका तो और कोई दम नहीं है दुनिया में। क्या बुराई है? शंकर जी कह रहे हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। राम जी में एक ही बुराई है कि वे अपने भक्त के अवगुण नहीं देखा। अगर इतो सौ गुण दिखा जाए तो भक्त के पीछे दौड़ पड़ा। तो राम जी ने पार्वती के गुण देखे होंगे, अब संग तो हमें यहाँ रहने। सो राम जी ने गुण की परीक्षा कर ली और हम अब गुण की परीक्षा करवावे पहुंचा रहे। सप्तऋषि गए, बोले पार्वती जा बताओ तुम्हें कोने जमा दई के शंकर जी से ब्याह कर ले। पार्वती जी बोली हमारे गुरु जी ने, नारद जी ने। सप्तऋषि बोले कि आज तक नारद ने को अच्छो करो है जिंदगी में, तुम हमसे कहती हम विष्णु से ब्याह करा देते। पार्वती जी बोली पहले आओ थे, अब तो शिव जी से प्रेम जुड़ गओ। सप्तऋषि बोले में 8 अवगुण है शंकर में। कितने अवगुण हैं? 8। रामायण की चौपाई पढ़ियो, सप्तऋषि कह रहे हैं कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं। कौन कौन? साहस, अनरत, चपलता, माया और भय, अविवेक, असोच, अदाया। इतना ही गुण अवगुण के कौन में है? पार्वती में, नारियों में भी है। शंकर जी के 8 अवगुण देखो, निर्गुण नीलज, कुभेश कपाली, अगुण अगेह दिगंबर ब्याली। पार्वती जी बोली पक्का है 8 अवगुण? बोले हाँ। बोले कचेरी पे कह दो। अरे सप्तऋषि बोले कहूं कुआली को में कहा है सांची काय में। तो पार्वती बोली पहले तो सब शादी कच्ची हती, अब और पक्की हो गई। बोले काय? सप्तऋषि ने सोची यार हम आए थे बिगाड़ भी, वो जो बनत कैसे दिखा रही बात। पार्वती बोली पहले कच्ची हती अब और पक्की हो गई। बोले कैसे? बोले तुमने शंकर जी के 8 अवगुण गिनाए? बोले हाँ। बोले 8 ही अवगुण हम में है। रामायण की चौपाई पढ़ो, अवगुण 8 सदा और रही, अनारी स्वभाव सत्य कवि कहे, साहस अनरत, चपलता माया, भय अविवेक, असोच अदाया। पार्वती बोली सुनो, हम यहाँ जगत की माता, वो शिव जी यहाँ जगत के पिता, सबकी शादी होत है गुण मिलके। हमोरों के ब्याह में कछु अलग भाव चाहिए। बोले का? बोले हमोरों की शादी हो जाए अब गुण मिलके। 8 के 8 हम आए। तुलसीदास जी को तो पसीना आ गौ रे कि गुण मिले मिले पे तो लड़ाई हो पा रहा था। हाँ अच्छा, लड़ाई करवा 3 जने विदा विदा नु बिठनवा दे हैं, जैसे बने हैं मम्मा, फूफा और जीजा। बिल्कुल विदा विदा नो चाहे तन न करवा दे, मनो करवा दे। अपन भी कहूं कि मम्मा कहा है, फूफा कहा है, कवित्ते पे हो लड़ाई हो जाए रे
कि पहले टीका सारे को लग गओ, फिर बुलाओ बेनोई को, आओ कुंवर साहब, अब के लग बे तो थपे तुम्हारे में हर में उनको तो लग गओ, ले बन के रह गई भाभा। मम्मा फूफा और जीजा विदा विदा नो ठनु आदे हैं जैसे बन है राम को राम। तुलसीदास जी ने सोची कि अरे गुण मिले मिले पे भी आओ विवाद हो जाते में, तो अब गुण मिल रहा है। सो तुलसीदास जी ने फिर बारात नहीं लिखी, का लिखो है शंकर जी को, जस दूला तस बनी बराता, बराता लिख दो। तुलसीदास जी से कही बराता काय लिखो, बोले कहूं शंकर जी की बारात लिख रहा है तो अपनी बच्चे बरातेंगे, इसे अपनी बारात बची देवे और शंकर जी को कर दो बराता। अच्छा लिखबे में कहूं नहीं चूके तुलसीदास, लंका में बालाजी की पूंछ में घी डाल दो और तेल डाल दो। अब तुलसीदास जी ने सोची घी लिखे के तेल, कहूं घी लिख रहा है तो तेल नाराज, और तेल लिख रहा है तो घी नाराज, उनने दो ही मिला दा है। काले को है रहा न नगर बसन घृत तेला, तेला बोली जो तेला कया है, बोले घी और तेल मिला दे, सो तेला दो ही को ना रखो, तेला ही लिखो है। रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला। सप्तऋषि बोले पार्वती एक बात बताओ, तुमने उस शमशानवासी शंकर में ऐसा क्या देख लिया जिसके लिए पागल हो गई? पार्वती का जवाब सुनना, तुमने भी सुन लियो। पति कौन अच्छो हो, और अच्छो पति चाहे तो भजन करियो, न ढूंढ रही थी फिल्म बारो और मैं लगाओ चिलम बारो, सीताराम हो गई। चाहे तो फिल्म बारो में लगाओ चिलम बारो। अगर मेरी बेटियां बैठी हैं रोज घर में रामायण पढ़ा करो, बहुत अच्छा घर द्वार मिलेगा। जो बेटी नित्य घर में रामायण पढ़ती है वो रामायण जैसे परिवार में ही दशरथ जैसे ससुर कौशल्या जैसी सास के घर जाती है। कहूं गाना सुना तो रहे हो मार जाओ, हाँ भारी लड़ंकू सास में ले, ध्यान रखियो, ऐसे पूजा करियो बेटा हरो घर है तुम्हारे पाँव पर है, हम तो सब वहीं भी नहीं आए। हाँ माला करू करे, रामायण पढ़ू करे, बहुत अच्छो घर द्वार मिल है। पार्वती ने कहा सप्तऋषियों जानना चाहते हो मेरे पति में ऐसा कौन सा गुण है शिव में जिसमें मैं पागल हो गई? बोले हाँ। पार्वती ने कहा तो सुनो, संसार के जितने पति हैं वे काम के गुलाम हैं और हमारे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और कौन सा गुण चाहिए कि भगवान का भजन करता हो। और सुनो, संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब मैं और भोलेनाथ कैलाश पे मिलेंगे तो वहां काम कथा नहीं सीधी राम कथा हो जाएगी। पार्वती ने आकर राम कथा पूछी, शंकर जी से आके कह दी माता तो योग्य हैं, हमों की तो गलती हो गई, जो परीक्षा करवे गए। शंकर जी ने कही तो जाओ हिमालय के कह दे होन दे तजारी। अब हिमालय के तोरे 16 लड़का लग गए ब्याह की तजारी में। अरे ते भज जाके ले को उते तो तजारी होने लगी, इतने दिन ही आ गो ब्याह को जल्दी करवा दीजिए। लड़का है मूड़ी, कहूँ आंख है मूछ पाओ, अब खोले हैं तो जल्दी निपटवा दे भाव रे। कहूँ तारी लगा पाई तो फिर नहीं खुल रही। शंकर जी बैठे हैं, बराता जाने आ जाए। नंदी आओ, बोले भोलेनाथ आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले है सो है, बोले आ जाइए। शंकर जी बोले यार तो ये बार बार काय कह रहा है, जब आज है सो है। नंदी बोलो के आ जाइए। शंकर जी बोले चिल्लिया काय खो रहा है। नादिया बोलो के घर में कच्छू नहीं है, अब तुम्हें चिंता नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है जब कछू है ही नहीं है। भाई चिंता तो वो करे जे के कछू हुए। बताओ मुंडा सबसे ठीक
जुआ फरे ने लीक वो को का टेंशन यहाँ है बताओ। ना दिया बोलो कि मालक ब्याह में खर्च होते। शंकर जी बोले का लगा तेरे ब्याह में। ना दिया बोलो कि कटार लेने परत कटार। शंकर जी बोले कटार का कहा तेरे। बोले ऐसी तरह तो डरी रहे थे डिजाइन सी। शंकर जी बोले डिजाइन बनाने। बोले हाउ। तो बोले पटरा में बहुत खदाने हैं सो लंबी सी पटार ढूंढ ले आओ। कटार को का करने पटार ले आओ चिपका दे सो डिजाइन बन गई। शंकर जी से कही तो रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितने पैसा लगे। बोले 25,000। शंकर जी बोले रे अबे तना कोरोना के टूटे हैं गुंजाइश नहीं है सस्ते में हो। जो बोले ने हो पे। शंकर जी बोले तो रहने दे। ना दिया बोलो के बस शोभासी ने बन। शंकर जी बोले कितने आदमियां हैं। बोले 10 तरफ है 10 तरफ है। उजियारो कितने में रहे। बोले जहां जहां पन्ने भी। शंकर जी बोले तो एक काम करो तुम पैसा खर्च न करवाओ घर की हेलोजन उठाओ और अच्छी झाड़ो पोंछो रे तो बांध दी जटा में। चंद्रमा धरो तो रे अच्छो पोंछ पांच के बांध दो सो रोड लाइट हो गई त्रिलोक में जल रही। अच्छे एक बात और देखियो शंकर जी को श्रृंगार शंकर जी कहते हैं कि दिमाग राखो ठंडो कैसे भी चंद्रमा राखे सिर्फ दिमाग ठंडा हाथ पांव गरम और पेट हो लरम। तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। हाँ दिमाग हो ठंडो हाथ पांव हो गरम और पेट हो लरम। समझ लियो तुम्हें कोई बीमारी नहीं और जो ना उल्टो हो जाए हाथ गोड़े जुड़ा जाए और दिमाग तप जाए। अब जैसो ही हम बताएं कि क्या करने। रिश्तेदारों फोन लगा दियो दत्ता के बजे ले जा रहा है मारे आ गए वे। हाँ कह नहीं लगे क्या बजे जोड़ा आ गए थे कई बिल्कुल सवेरे ठंडे पर गए थे वे तो जब तक शंकर जी जैसे रहो सही कहा है दिमाग ठंडा हाथ पांव गरम पेट लरम और जो ना हाथ पांव जुड़ा जाए दिमाग तप जाए समझिए सूरज गए। शंकर जी से को न कही कि एक काम करो हरदी चढ़वा ले हरदी। शंकर जी बोले हाँ मैंने चढ़वा हरदी। अच्छा पहले बताओ रे अब तो बहुत साधन चल गए। पहले हरदी चूना कबे लगाती जब गांव मांव में झगड़ा हो जाए लठ घल जाए तो कई तना हरदी चूना लगा ले। अबे हाल शादी एक ऐसो सिस्टम है रे पहले लठ घलबे पे हरदी चूना लगा तो और अब घर के पहले से हरदी चूना लगा दे तो मोड़ा है कि बेटा गृहस्थी के इतने लठ घलने के मारे जो जिंदगी भर इसे मोड़ा को तैयार करके पहुंचाते रहे हरदी चूना लगा के। भगवान शंकर ने कहा हम हल्दी नहीं लगाएंगे। क्यों? बोले हम राख चढ़े हैं राख। क्यों? बोले हम ये सूत्र देना चाहते हैं समाज को। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जब को अपनों बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राखने लगे। जो शंकर जी ने शादी में खुद को राख लगा ली पर सामने वाले को नहीं लगन दी। और आजकल जे कहते रिश्तेदारी कर रहे हो राख ही लगा के छोड़त नहीं छोड़ रहे। पहले हमारे थे सागर में बुद्ध को बाजार भरत तो राहतगढ़ बस स्टैंड के थे अब बंद होगा। पहले वो तो पड़ा बेकते नटवा अब उनको लगन लगी शर्म कैसे आज को आदमी अपने लड़का बेच रहा पड़ा से जो 2 लाख को जो 2.5 लाख को जो 5 लाख को। तुम्हारे तो एक काम करो रे जे के लड़का हुए सो तख्ती बनवा दे गरीब में डाल दे के 6 लाख को पड़ा ये को लेने हो जैसो ले जे पढ़ो भाई लड़का बेकरा रे पढ़ो भाई को के घरे गए मोड़ा देख वे चाय को कप उठाओ क्या लगे हाँ फलाने गांव के आए थे कह रहे थे कि 10 को तो लगभग कर दे माने तुम 11 को हुई तो बैठी हो न निकाल लेते ऐसे तुम्हें बस की नहीं। फिर मर रहा है कई बहू ने लड़का को बस में कर लो काय न कर वो के बाप ने 10 लाख में खरीद के दाओ कभी आओ भाव खरीदवा है उन्हें। और सुन ले जे बाप ने अपने मोड़ा को दहेज ले लाओ हुए वो मोड़ा अगर अपने बाप की बुढ़ापे में सेवा ने करे तो बिल्कुल पाप ने कहा विपिन बिहारी गंगा में उठाड़े होके कह दे जा बात
उस लड़के को पाप नहीं लगेगा माँ बाप की सेवा न करने का। कैसे तुमने बेच दाओ, मान के चलो हम तुमको जो साउंड ले ले में, हम तुम्हें दे दें पैसा, हम तुम्हारे सामने पत्थरा से मार दे, तुमको हो रहा है फिर हमसे क्या बीमारी, हमने पैसा दे, हमने खरीदो है। और यही से मोड़ा बिल्कुल चुप पड़े तो बहु लाख सुनावे। अब तुम एक अंदाज करिगो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बाबू दद्दा की तुम्हारे मुंह पे बुराई करत और तुम सुनत हो कि नहीं सुनत? तुम्हारी खुद की घरवाली तुम्हारे बाबू दद्दा की बुराई तुम्हें से कर रही हो, तुम सुन रहे, तुम्हें दम हो तो आज तना तुम के बाबू दद्दा की बुराई करके बता दी रात में हो दम तो तना सास ससुर को बुराई कर गयो के तो कल कथा में आ हो ही नहीं। हाँ दहेज को चल गो चलन यही से कार्ड पे लिखो जात, लड़की के आगे का लिखो जात सौभाग्य कांक्षणी, वो लड़का के सामने चिरंजीव, सो पूरो लिखो नहीं जाए, सौभाग्य कांक्षणी को 100 और बिंदी धर दी, चिरंजीव को ची और बिंदी धर दी। मतलब घर के जब पहले कह दी कि बेटा हमने 10 लाख लाए हैं, बाया आंख 100 के है, तू ची भरने करगी ऐसे चिरंजीव बैठी तुम्हारे दादा, तुम क्या समझ रहे हो ची को क्या मतलब कि चीने करेगी, बाप पहले ये मोड़ा से कह देते कि बेटा 15 लाख लाए थे तो चीने करेगी, बस वो कहे तो उसे आंखें सुन लाए। भगवान शंकर ने पूरे शरीर पे भस्मी लगाई, गले में नाग डाला, कानों में बिच्छू पेरे, बिच्छू काय पेरे पता है? अच्छा बारात में सबसे ज्यादा दूल्हा को परेशान को करत, सबसे ज्यादा ओके दोस्त, वो बैठो घोड़ा पे भी नचत नचत जात है, ओके कान के मुंह लगा के कहते हैं दे यार कछु मौसम बना लाए, दे यार कछु मौसम को तो दो, तुम्हारी शादी हो रही। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी यहाँ है मौसम को मंगावे, सुन कान में बिच्छू पे लगे, अब लगाओ हमारे कान के मुंह, जी ने मुंह लगाओ ओठ में बोते है बिच्छू के बनो बनाओ मौसम उतार जे, ऐसे बिच्छू पे रहे थे। ये तो हंसी को भाव है, आध्यात्मिक भाव ये है ना किसी की बुराई करो और न किसी की बुराई सुनो। सबसे बड़ा पाप है निंदा, ना बुराई करनी चाहिए और न बुराई सुननी चाहिए। अब विशेषकर तुम्हारे ध्यान रखियो माता जी हरो, तुम्हारों के तो है परमठ भयंकर बुराई करत जी, मोहल्ला में 2-3 बेजे हैं दिंडू में, फिर देखो तुम पता है जी का बात यार, अब कही जी हम तो मुंह बांध दिया जो दिन हम खोलिए उधर गाँव तमाशो देखे बे बनिया फिर नहीं आवे, हम के आ नहीं रहे, हम तो घूंट से पी रहा है जो दिन हम के हैं, फिर देखियो 2-3 घंटा अच्छी बुराई करके फिर जब घरे जा सुखा के पता है अब कई जिज्जी अपन हो का आले ने भगवान तो सब देख रहा हो, तो तब काय लगी 2 घंटा से, फिर जब सब भगवान देख रहा हो तो बिल्कुल जय किया के उठा थे जीवन आखिरी में, अब कई जिज्जी हम तो जा रहा है भगवान तो देख रहा हो, तो तब काय लगी थी 2 घंटा से। बुराई न करियो, कोई भी बहुत खराब चीज है, अपन हो नहीं करने निंदा, जो तुम्हारी निंदा कर रहा हो वो पे भी ध्यान नहीं दो। अच्छा मैं क्या बताओ, तुम गली में चले जा रहे और एक नाली में बैठो सुंगरा और उन्हें फटकारी पूछ, सो 4-6 छींटा तुम्हारे ऊपर गिर गए, तो अब का तुम सुंगरा पे चढ़ बैठ के हम छबे हैं, इन्हें हम काय छबाओ, वो तो पहले ही से छबो नाली में डरो, तुम का छबे हो? तो जी निंदा करवे वाले यहाँ सुंगरा करन दे, चलो तुम गली में जा रहे तुम्हें कुत्ता काट खाए, तो क्या तुम कुत्ता हो काटो, काटे तूने हमें काय काटो, हम तुम्हें काट रहे जी। निंदा करवे वाले यहाँ कुत्ता, इनको काम ही है काटवो, ये तो काट है, पर तुम तो कुत्ता नहीं बनो। शिव जी सच में तैयार हो गए, रिश्तेदार जुड़ गए, इन भगवान विष्णु बोले कि चलो, कछु कछु बोले कि हम तो जीजा जी के संग यहाँ हैं, भगवान विष्णु बोले कि जीजा के चक्कर में ने पर उन्हें कर चलो सुपंगत कर लियो।
जैसा ही जीजा पहुंचे सुपंगते हो जे है बंद, झारा फूक हो जे है चालू। इसने कर चलो, ये सब भाग गए, रामायण पढ़ा चल गयो। और बात भी सही है, चाहे लड़का को बाप हो चाहे मोड़ी को, जब वो रिश्तेदारी करत है सिर्फ एक चीज ढूंढत है बस, कुल खानदान चूक हो। जब 4 जनों में कहवे को ते मोड़ा भी आओ, वो घरे अदायती बिटिया मताई चाहत है पैसा। मोड़ी जावे तो झूला झूले, और बहू आवे तो 3 ट्राली में दहेज आवे। जब गांव भर के तो को के नहीं आवरी। लड़का चाहत है लड़की सुंदर, लड़की चाहत है लड़का सुंदर, और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर। तुम तो अच्छी बड़ी सी होटल में बफर करा दे, कैसे तुम्हारे ने वो बफर खा ले, इतना कर घिनापन नहीं लगे। आधा घंटा बाद देखियो अब गौर से, सलाद की टेबल ऐसी लगत है जैसे कुत्ता लड़ पड़ी हो ऊपर, इतनी घिना नहीं लगा, सबसे खराब लगा था सलाद की टेबल। आधा घंटा बाद एक तो पैसा होगा ना अपनोरों में, हाँ अच्छी तरक्की करी अपनोरों ने। हम तो देखते रहे थे 10 तोला की चेन पे रहे, 50 लाख की गाड़ी में गए भज्जा बफर में, 5 रुपया की उठाई प्लास्टिक की प्लेट, रोटी मांगत फिर रहा पूरे गार्डन में। शर्म ने लगी यार तुम्हें, 20 तोला की चेन पे रखे, 5 रुपया की प्लेट लाए प्लास्टिक की, और रोटी मांग रहे। घर की घरवारी कहूं 2 मिनट लेट हो गई रोटी ले आवे में। अरे फिर देखो बच्चा, अरे तुम खुआओ नहीं चाह, तुम चेता ही नहीं है। और तंदूरी बारे के 10 मिनट को ठाड़ो, जैसे के 20 करोड़ देने हुए। भारी मजा आते, लेकिन 2-4 अच्छे बड़े बड़े भज जाओ ठाणे हुए, और एक आवे रोटी सुबह 4 ही जने 4 कोरा खा ली। बताओ कोरा खा भी भगत गए रही होते नो, कोरा खा रहे होते, तनक तो शर्म करो यार। कहां गौरी वो पेल को समय, क्या पंगतें होती यार। पूरी पंगत हो गई, परसों ने माए धर दे बासन, जोनो एक आध जनों गांव